कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आज़ाद रहती है, पर तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर रहता है। अपनी भाषा पर गर्व कीजिए, अन्यथा गुलामी निश्चित है। मनोवर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भाग 3, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम। मैं आपको बता दूं कि भाग 2 में हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम हमने पढ़ा है। अब कुछ नियम जो बाकी रह गए थे उसे हम इस भाग 3 में पढ़ेंगे। शब्दांत अक को इका बनाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे लेखक से लेखिका, पाठक से पाठिका, बालक से बालिका, सहायक से सहायिका, अध्यापक से अध्यापिका। देखिए, लेखक, पाठक, बालक, सहायक, अध्यापक, इन सब के अंत में अक है। इस अक को अगर हम इका कर देते हैं, लेखक के अंत में अक है, इस अक को हम इका कर देंगे तो लेखिका बन जाएगा। पाठक के अंत में अक है, इस अक को हम इका कर देंगे तो पाठिका बन जाएगा। बालक के अंत में अक है, इस अक को हम इका बनाएंगे तो बालिका बन जाएगा। तो ऐसे ही सहायक से सहायिका, अध्यापक से अध्यापिका। यानी शब्दांत अक को इका बनाकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। कुछ शब्दों के अंत में आइन जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे गुरु से गुरुआइन, लाला से ललाइन, बाबू से बबुआइन, बनिया से बनियाइन, ठाकुर से ठकुराइन। देखिए, गुरु शब्द के अंत में आइन जुड़ गया तो गुरु से गुरुआइन, लाला शब्द के अंत में आइन जुड़ा तो ललाइन, बाबू शब्द के अंत में आइन जुड़ा बबुआइन। तो ऐसे ही बनिया से बनियाइन, ठाकुर से ठकुराइन। यानी कुछ शब्दों के अंत में आइन जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। शब्दांत वान को वती और मान को मति बनाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे धनवान, धनवती, गुणवान, गुणवती, ज्ञानवान, ज्ञानवती, श्रीमान, श्रीमती, आयुष्मान, आयुष्मती। देखिए, धनवान शब्द के अंत में वान है। इसी तरह गुणवान, ज्ञानवान, इन तीनों शब्दों को देखिए अंत में वान है। तो इस वान को हम अगर वती कर देते हैं, धनवान से धनवती, गुणवान, वान को अगर वती कर दिए तो गुणवती, ज्ञानवान, ज्ञानवती। तो ऐसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। ठीक इसी तरह मान को मति बनाएंगे। आयुष्मान अंत में मान है, हम इसको मति करेंगे तो आयुष्मती, श्रीमान, श्रीमती, आयुष्मान, आयुष्मती। तो ऐसे ही बुद्धिमान, बुद्धिमती, शक्तिमान, शक्तिमती, ऐसे और भी शब्द बन सकते हैं। तो ऐसे ही तो क्या नियम बनता है यहाँ ना, शब्दांत वान को वती और मान को मति बनाकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। कुछ शब्दों में नर और मादा जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे नर कोयल, मादा कोयल, नर गिलहरी, मादा गिलहरी, नर कौवा, मादा कौवा, नर खरगोश, मादा खरगोश। नर कोयल का अर्थ है पुरुष कोयल और मादा कोयल का अर्थ है स्त्री कोयल। यानी कोयल स्त्रीलिंग है, कोयल कुहकती है। अगर हम कोयल का लिंग परिवर्तन करना चाहेंगे तो वहाँ नर और मादा जोड़ करके हम कर सकते हैं। स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए अलग अलग शब्दों का व्यवहार होता है, जैसे पिता, माता, बैल, गाय, कवि, कवयित्री, सम्राट, साम्राज्ञी, राजा, रानी, विद्वान, विदुषी। तो ऐसे ही अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे ससुर, सास, पति, पत्नी, पुरुष, स्त्री, विधुर, विधवा, युवक, युवती,
वर, वधू, साहब, मेम, पुत्र, कन्या, जनक, जननी। तो ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनके लिए स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग होता है। तो बच्चों अब होगा तुम्हारा सेल्फ टेस्ट, आत्म परीक्षण। इसमें 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्न के लिए 10 नंबर हैं। देखते हैं तुम लोग कितने नंबर रख पाते हो। एक पेन और एक पेपर ले लो और प्रश्न को सही ढंग से पढ़ो और अपना उत्तर उस पेपर में लिखो। सबसे अंत में मैं उत्तर दिया हूँ, तुम लोग वहाँ चेक कर लो किसे कितने नंबर मिले हैं। ये अपने आप चेक कर लो। यह है तुम्हारा सेल्फ टेस्ट। तो रेडी हो जाओ, अब प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न, सेवक का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये सेविका, बी सेविका, सी सेवी। दूसरा प्रश्न, ठकुराइन का लिंग बदलिए। ये ठकुर, बी ठाकुर, सी ठकुरानी। तीसरा प्रश्न, धोबिन का लिंग परिवर्तन करने से होगा डैश। ए धोबा, बी धोबिनिया, सी धोबी। चौथा प्रश्न, अध्यापिका का लिंग बदलने से क्या होगा? ये अध्यापिकाएं, बी अध्यापका, सी अध्यापक। पांचवा प्रश्न, सेठ का लिंग बदलने से क्या होगा? ये सेठी, बी सेठानी, सी सेठिनी। छठा प्रश्न, सहायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये सहायकी, बी सहायिकी, सी सहायिका। सातवां प्रश्न, कवि का लिंग बदलने से होगा डैश। ए कवित्री, बी कवियत्री, सी कवयित्री। आठवां प्रश्न, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये विदुषी, बी विद्वानी, सी विधुर। नौवां प्रश्न, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये सम्राटी, बी सम्राज्ञी, सी महारानी। दसवां प्रश्न, विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये विधवा, बी विधुरी, सी विधुरिनी। सेल्फ टेस्ट या आत्म परीक्षण के उत्तर। 1 नंबर, ए सेविका, 2 बी ठाकुर, 3 सी धोबी, 4 सी अध्यापक, 5 बी सेठानी, 6 सी सहायिका, 7 सी कवयित्री, 8 ए विदुषी, 9 बी सम्राज्ञी, 10 ए विधवा। तो अपने खाते में लिखे होंगे तुम लोग। अब चेक कर लो किसे कितने नंबर मिले हैं। अगर 10 में से 10 हैं तो 10 दे दो, अगर 9 ठीक है तो 9 नंबर दे दो। तो ये था तुम्हारा सेल्फ टेस्ट या आत्म परीक्षण। अगर आपको यह पाठ समझ में आया, अच्छा लगा, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई भी पाठ बना के लेकर आने से वो आप तक डायरेक्ट पहुंच सकेगा, उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी लिखिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए। निकलते समय सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कीजिए, यानी 2 मीटर की दूरता, 6 फीट की दूरता को बनाए रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। काम नहीं है तो घर में ही रहिए, घर में पढ़ाई कीजिए, घर से बाहर मत निकलिए। अगर ज़रूरत पड़े तो घर से बाहर निकलिए। धन्यवाद।